नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि रेलवे के अंदर एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन आ गया है और अब की बार रेलवे ने हमें काफ़ी निराश किया है, क्योंकि जो वैकेंसी निकाली है वो 5,696 पदों के लिए ही नोटिफिकेशन निकाला है। इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट निराश हो रहे हैं कि रेलवे से हमें ये उम्मीद नहीं थी। अब हम बात कर रहे हैं कि रेलवे ने कब कब वैकेंसी निकाली है एएलपी की और कितनी पोस्टें निकाली है। ये वैकेंसी 6 साल 5-6 साल के बाद वैकेंसी आई है, फिर भी बहुत कम पोस्टें आई है। तो आज पूरे दिन क्या हो रहा था, ट्विटर पे कैंपेन कराया सबने, ट्विटर किए बहुत सारे की हैशटैग रेलवे इंक्रीज एएलपी वैकेंसी, ये सब उसके रिगार्डिंग किया। तो उसके रिगार्डिंग इसको देखते हुए थोड़ा सा हमारे लिए खुशखबरी आई है। थोड़ा सा रेलवे जो लोको पायलट एसोसिएशन यूनियन है, जो लोको पायलट का यूनियन, उसने हमारे रिगार्डिंग एक अच्छा लेटर जारी किया है। थोड़ी खुशखबरी की राहत दी है कि हो सकता है ये वैकेंसी कुछ ना कुछ तो बढ़े। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। मैं आपको दिखा दूं, पहले सबसे पहले आप ये एक नोटिफिकेशन देख सकते हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट ने देख लिया होगा, न्यूज़ मिल गई होगी, बट मैं फिर भी आपको इस वीडियो के थ्रू समझा दूं। ये जो लेटर पैड है किसका है, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के अंदर जो भी लोको पायलट है उनका स्टाफ का एसोसिएशन बना हुआ है, उन कैंडिडेट का ये नोट पैड है। और उस पर उन्होंने एक बात लिखी है कि टू द चेयरमैन सीईओ रेल भवन न्यू दिल्ली। उनको इसमें बताया कि आपने जो वैकेंसी निकाली है लोको पायलट की, वो कितने पोस्टों पे निकाली है। इट्स फ्रॉम सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2024 इश्यू बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इनवाइटिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। जो असिस्टेंट लोको पायलट 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें आपने ओनली कितनी पोस्टें निकाली है, 5,696 पोस्टें। बल्कि रेलवे के अंदर दिसंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने दिसंबर 2023 का डेटा बताया है कि दिसंबर 2023 था, उसके डेटा के अकॉर्डिंग रेलवे के अंदर लोको पायलट की जो पोस्टें खाली चल रही है वो कितनी है, 16,337 पोस्टें, सॉरी 373 पोस्टें खाली चल रही है। कि 16,000 रेलवे के अंदर लोको पायलट की ऑलरेडी पोस्टें खाली चल रही है। और आपने कितनी पोस्टों में वैकेंसी निकाला है, ओनली 5600 पोस्टों पे ही वैकेंसी निकाला है। उसके बाद इन्होंने एक बात की है कि जो स्टाफ की शॉर्टेज को देखते हुए, जो कैंडिडेट इसमें वर्क कर रहे हैं, स्टाफ की शॉर्टेज को देखते हुए जो कैंडिडेट इसमें काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं काम, 12 से 20 घंटे। देखो वर्क स्ट्रेस देखो कितना है रेलवे के अंदर, 12 से 20 घंटे एक कैंडिडेट काम करने को मजबूर है। तो जो लोको पायलट एसोसिएट स्टाफ एसोसिएशन है, उसने बोला है कि रेलवे की शॉर्टेज है, उसके लोको पायलट की 16,000 पोस्टें खाली चल रही है, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो 5600 पोस्टों पे। हम 12 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमें छुट्टियां भी नहीं मिल रही, हमारी हेल्थ इश्यू पे फर्क पड़ रहा है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने बोला है कि थोड़ा आप इस पे ध्यान दें। अब बात करें कि रेलवे ने 2018 में कितनी वैकेंसी निकाली थी। 63,000 पोस्टों पे फॉर्म निकला था एएलपी और टेक्नीशियन का, ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन का। और अब 5-6 साल बाद कितने को देखने को मिला है हमें, ओनली 5600 पोस्ट। 2019 में कितनी पोस्टें थी, 2019 पे जीरो, 2020 जीरो, 2021 जीरो, 2022 जीरो, 2023। इसका मतलब रेलवे क्या सिद्ध करना चाह रहा है, अगर रेलवे का कुछ चले बस तो रेलवे हमें नौकरी दे ही ना, हमें हमारे लिए रिक्रूटमेंट करे ही ना। ये तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं, उसको देखते हुए रेलवे ने 5600 पोस्टें निकाल के और एक तरह से खाना पूर्ति कर दी, कि मतलब एक तरह से एहसान करते हैं ना, वो बात हो गई है कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, कि एहसान समझो। तो वो बात की है कि इसका मतलब है कि 16,000 पोस्टें ऑलरेडी खाली चल रही है, तो इसकी हमें कितनी गुना निकालनी चाहिए, इनको कम से कम 3 गुना पोस्टें आनी चाहिए। 16 3 48, कम से कम 48, अगर 40,000 से ऊपर तो रिक्रूटमेंट होना ही चाहिए रेलवे के अंदर लोको पायलट का, 40-45,000 का। अगर क्योंकि अगर 3 गुना पोस्टें निकालेंगे तभी तो आगे के 4-5 साल के लिए काम चल पाएगा। और क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, कर रही है, कभी वंदे भारत ट्रेन चला रही है, कभी अमृत योजना वाली ट्रेन चला रही है, कभी एक्सप्रेस चला रही है, कभी बुलेट ट्रेन चला रही है। अगर लोको पायलट ही नहीं होगा, ट्रेन टाइम से पहुंचेगी नहीं, तो फिर उन ट्रेनों को चलाने का
मतलब क्या है? तो ट्विटर पे कैंपेन कराना है, हर कैंडिडेट को अपनी आवाज उठानी है, जिससे हमें कुछ फायदा हो सके, वैकेंसी बढ़े। अगर 5600 से अगर 16,000 पोस्टें भी आए तो भी एक अच्छी बात है। चलो कुछ तो 10,000 पोस्टें तो बढ़ रही है, कुछ तो हमें उम्मीद जग रही है। तो आज जो ट्विटर कैंपेन चला था, बहुत सारे कोचिंग वाले या एजुकेशन संस्थान वालों ने बच्चों को बोला था कि हैशटैग रेलवे एलपी इंक्रीज वैकेंसी का ट्विटर कैंपेन चलाओ। तो उससे रेलवे का जो स्टाफ का एसोसिएशन है, यूनियन है, वो हमारे फेवर में आया है। उसने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को एक लेटर लिखा है, बोला है कि अगर 16,000 पोस्टें खाली चल रही है तो ये तो जरूर बढ़ा, ये पे तो जरूर कम से कम निकालो। तो अभी कोई कैंडिडेट, मेरा मानना है कि रेलवे का फॉर्म फिल ना करे, क्योंकि अगर आप किसी जोन में अप्लाई कर दिया, हो सकता है उस जोन की पोस्टें बढ़ जाए, उसमें फिर आपको ऐसे रिग्रेट या महसूस करो कि मैंने उस जोन में अप्लाई करना था, इसकी पोस्टें ज्यादा है या इसकी कम है। तो आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना और जोन बाद में अप्लाई करना, कि देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा कि कौन से जोन में कितनी पोस्टें आती है और कितना रेलवे बढ़ाता है, हमारी बात सुनता है या नहीं सुनता है। तो इसी तरह की लेटेस्ट एग्जाम से संबंधित न्यूज पाने के लिए, एजुकेशन से संबंधित, हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है भविष्य एजुकेशन से नाम से, वो जरूर ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।